इस दुनिया में सबसे गिरी हुई चीज है फायदा, जिसे लोग बहुत उठाते हैं, फिर चाहे वो किसी की मजबूरियों का फायदा उठाना हो या फिर किसी की गरीबी का। अजीब लड़ाई चल रही है हमारे बीच। जिंदगी मुझे हराने में लगी है और मैं उसे जीतने नहीं दे रहा। अगर धन्यवाद देना है तो मतलब को दो, क्योंकि आजकल लोगों को उसी ने जोड़ रखा है। और शिकायत करनी है तो भरोसा को करो, क्योंकि आजकल लोगों ने उसी को तोड़ रखा है। सिर्फ सोच का फर्क है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। संभव और असंभव के बीच का अंतर व्यक्ति की सोच और उसके कर्म पर निर्भर करता है। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, अगर टूट भी जाए तो उनकी सुगंध बरकरार रह जाए। वासुदेव कहते हैं, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना सबसे बड़ी बात है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस लोगों की सोच उसे छोटा और बड़ा बना देती है। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे वो इज्जत हो या पैसा। जो भी करना है खुद के दम पर करो। शेर अपने दम पर राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। अपने व्यवहार को सदैव अच्छा रखें, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान कराता है, वरना तो एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में। शांत रहना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की जुबान ही करवाती है। अगर आपका दिल साफ होगा तो हर अपराध माफ होगा, क्योंकि काल जब हिसाब करेगा तो तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का करेगा। आपकी वाणी पानी की तरह निर्मल और साफ होनी चाहिए, लेकिन याद रहे, जब पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। किसी गरीब को दिया गया दान और मुंह से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति वो होता है जो क्रोध में भी अपने मुंह से गलत बात ना निकाले। लोग क्या कहेंगे ये तो सब सोचते हैं, लेकिन मेरा गोविंद क्या कहेगा ये कभी कोई नहीं सोचता। जहाँ वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं, वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। इंसानों की संगति करने से बेहतर है भगवत गीता की संगति करो, क्योंकि इंसान धोखा देता है और भगवत गीता हमें उस धोखे से बचना कैसे है ये बताती है। इंसान भी कमाल करता है, उम्मीद इंसान से करता है और शिकायत भगवान से करता है। जो समझदार इंसान है वो मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि मूर्ख लोगों के लिए वो ज्ञान विष का काम करता है, जिसे वो पचा नहीं पाते और अपनी कड़वी जुबान से निकाल देते हैं। अगर कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं अच्छे कार्य के रूप में अवश्य मिलता है। चाहे सुख हो या दुख, प्रसन्नता हो या निराशा, सदैव भगवान को अपना साथी बनाओ, क्योंकि जब आप मुसीबत में होंगे तो सलाह देने तो सब आएंगे, लेकिन जब बात साथ देने की हो तो सिर्फ श्री कृष्ण ही आएंगे। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखें, क्योंकि एक वही लोग हैं जो आपको आपकी कमी बताएंगे और जिससे आप सफल हो सकते हैं। निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इस दुनिया में सब नजरों का खेल है। युधिष्ठिर के पास अच्छाई की नजर थी तो उन्हें सब अच्छे नजर आते थे, और दुर्योधन के पास बुराई की नजर थी तो उसे सब बुरे नजर आते थे। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है।
अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। जैसे किसी पर क्रोध करना नहीं पड़ता, हो जाता है। और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जैसे किसी को दान देना, किसी की प्रशंसा करना। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं था, और अंत में रावण को उसका अहंकार ही ले डूबा। संभल कर रहिएगा, कहीं रावण रूपी वृत्ति आपके अंदर भी ना आ जाए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद को अच्छा बना लो। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। माधव कहते हैं, जब दिमाग कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं, और जब दिमाग मजबूत होता है तो समस्याएं कमजोर बन जाती हैं। आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है। जीवन में आप सब कुछ कॉपी कर सकते हो, लेकिन किसी के संस्कार, चरित्र और ज्ञान कभी कॉपी नहीं कर सकते। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में आती है। जिस दिन हम अपने अंदर की कमियों को सुधार लेंगे, उस दिन से हमें दूसरों के अंदर सिर्फ अच्छाई नजर आने लगेगी। श्री कृष्ण से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो श्री कृष्ण मेरे निकट है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान होता है, वो ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। खुशी थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन संतोष हमेशा के लिए खुशी देता है। अगर आपको दूसरे के मन को बदलना है तो प्रेम से बदलो, क्रोध से नहीं। प्रेम से रिश्ते गहरे होते हैं और क्रोध से रिश्ते टूटते हैं। गीता, रामायण, वेद पढ़ना धर्म है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया, उस दिन आपने धर्म का अर्थ समझ लिया। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। केशव कहते हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। अपना पराया सब यही रह जाना है। और वैसे भी झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को कभी दबा नहीं सकता। लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तो बदलने दो, लेकिन उन्हें क्या पता मुरली वाला मेरे लिए वक्त बदल रहा है। खुशियों को बांटो तो बढ़ती हैं। खुशियाँ चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो खुद की उंगलियां महकने लग जाती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।